हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कैंडल स्टिक के कुछ पैटर्न्स के बारे में कि किस तरीके से आप उन पैटर्न्स को फाइंड कर सकते हैं और इजीली किसी भी कॉइन के अंदर लॉन्ग और शॉर्ट या आप बाय और सेल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लाइव डेमो भी आपके सामने दिखाएंगे कि किस तरीके से आपको चार्ट्स के ऊपर उन पैटर्न्स को फाइंड करना है और आपको अपने किसी भी कॉइन या स्टॉक को बाय सेल करके इजीली आप इस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। तो वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। इतना चीज आपको पता चल गया होगा तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए बट वीडियो को कंप्लीट देखिए। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो इस वीडियो को आप वॉच लिस्ट के अंदर डाल के जब भी आप फ्री हो आप इस वीडियो को पूरा वॉच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो यहां पर हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहां पर मैं आपको वन बाई वन वो दो कैंडल स्टिक के बारे में बताऊंगा जिनसे आप प्राइस एक्शन का काफी हद तक पता लगा सकते हैं और इजीली अपनी ट्रेडिंग को सिंपल वे में यहां पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि यहां पर कैंडल्स होती क्या हैं और किस तरीके से कैंडल हमको बताती हैं प्राइस एक्शन के बारे में। तो फॉर एग्जांपल यहां पर हमारे सामने एक ग्रीन कैंडल है जो कि बता रही है कि यहां से हम ओपन हुए हैं और यहां पर हमारा क्लोजिंग है और ये हमारा लो है और ये हमारा हाई है। अब दोस्तों चार्ट के अंदर अगर आप 1 आवर का चार्ट ओपन करेंगे तो ये कैंडल आपको 1 घंटे का मूवमेंट बताएगा कि 1 घंटे में इस कॉइन के साथ या इस स्टॉक के साथ ये मूवमेंट हुआ है। फॉर एग्जांपल आपने यहां पर किसी एक कॉइन का प्राइस ओपन किया है, उसको आपने 1 आवर के अंदर ओपन किया, ठीक है। तो जैसे ही कोई एक कैंडल क्लोज होगी तो एक नई कैंडल ओपन होगी। फॉर एग्जांपल ये कैंडल यहां पर ओपन हुई है, यहां पर इस कैंडल को यहां पर बियर्स ने थोड़ा प्राइस को नीचे लेकर के गए तो यहां पर इसका लो यहां तक आया बट यहां पर बुल्स ने अपनी एक्टिविटी दिखाई और प्राइस को पुश करके ऊपर तक लेकर के गए। प्राइस को ऊपर लेकर के गए, यहां पर इसने हाई लगाया अपना इस कैंडल ने और यहां पर बियर्स जो है वो अगेन हावी हो गए तो प्राइस को यहां पर नीचे आना पड़ा। इस जगह पे 1 घंटे का टाइम फॉर एग्जांपल पूरा हो गया तो ये कैंडल हमको ये बताती है कि ये कैंडल यहां से ओपन हुई, यहां पर लो गई एंड इतना तक हाई जाकर के यहां पर बियर्स ने अगेन अपने कंट्रोल में लिया और 1 आवर के अंदर ये कैंडल यहां पर क्लोज हो गई। तो आप लोगों को ये पता चल गया कि किस तरीके से कैंडल ओपन होती है और किस तरीके से कैंडल क्लोज होती है और पूरी कैंडल हमको क्या यहां पर दर्शाती है। सेम इसी तरीके से अगर आपको चार्ट के अंदर रेड कैंडल दिखेगी उसका मतलब यहां पर प्राइस ओपन हुआ, बुल्स ने अपनी पावर को दिखाई, प्राइस हाई यहां तक लेकर के गए एंड अगेन बियर्स यहां पर एक्टिव हो गए, प्राइस आ गया नीचे, इस जगह पे लो लगाया, बुल्स ने यहां पर थोड़ा अपने एक्टिविटी दिखाया एंड प्राइस इस जगह पे क्लोज हो गया। अब यहां से लेकर के यहां तक जितना भी परसेंट होगा तो आप समझ सकते हैं कि 1 आवर के अंदर इतना प्राइस के अंदर जो है डिप आया हुआ है। तो ये आपको समझ में आ गया कि प्राइस किस तरीके से कैंडल्स जो है वो काम करती हैं, हाई लो, ये सारी चीजें आपको कंफर्म हो गई। आज इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली बात करेंगे डोजी कैंडल के बारे में और डोजी कैंडल जो है वो काफी तरह की होती है। आज हम बात करेंगे बुलिश डोजी कैंडल और बियरिश डोजी कैंडल के बारे में। अगर आपको ये कैंडल्स चार्ट के अंदर कहीं भी मिलती हैं तो आप इजीली वहां पर ट्रेड कर पाएंगे और कैसे प्रॉफिट कमा पाएंगे वो सारी चीजें बताएंगे। ये डोजी कैंडल हमको क्या प्रदर्शित करती है, ये डोजी कैंडल हमको बताती है कि यहां पर ट्रेंड के अंदर रिवर्सल होने वाला है। ये डोजी कैंडल भी हमको बताती है कि ट्रेंड के अंदर रिवर्सल होने वाला है। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं ट्रेंड लेता हूं कि किसी एक कॉइन का प्राइस कुछ इस तरीके से चल रहा है। ये कौन सा ट्रेंड है, ये ट्रेंड है अप ट्रेंड, यहां पे उसका प्राइस जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, आप देख सकते हैं। बट आपको यहां पर कोई ऐसी डोजी कैंडल मिलती है जो इस पॉइंट के ऊपर प्राइस गया और यहां पर एक कैंडल के अंदर ही प्राइस इतना नीचे आ गया और यहां पर ये एक उसने अपनी बॉडी बना दी। यानी कि ये कैंडल के अंदर जो इतनी लंबी बिक होती है आप समझ सकते हैं कि यहां पर जो बायर्स थे वो इतने एक्टिव होने के बावजूद भी यहां पर सेलर्स ने जब अपना पावर दिखाया, फॉर एग्जांपल यहां पर मान के चलो कोई रेजिस्टेंस है, यहां पे कोई रेजिस्टेंस है, यहां पर अपना पावर दिखाया सेलर्स ने तो प्राइस को एकदम से नीचे की तरफ पुश कर दिया। अब प्राइस नीचे आ गया। अब यहां पर अगर बुल्स अपनी पावर दिखाते तो प्राइस को ऊपर जाना चाहिए था बट प्राइस यहां से ऊपर
ना जाके ये कैंडल ने यहीं पर क्लोजिंग दे दिया। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो बुलिश मोमेंटम चल रहा था, यहां से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, प्राइस यहां से नेगेटिव आ सकता है। अभी ये चीज आपको पता चल गया, आपको एक बेयरिश डोजी कैंडल यहां पर मिल गया, आप समझ गए कि यहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है और प्राइस यहां से नीचे आ सकता है। बट अब आप इसको कंफर्म कैसे करेंगे? आपको फॉर एग्जांपल एक डोजी कैंडल इस तरीके का मिला, यहां पर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था, एक डोजी कैंडल मिला जहां पे प्राइस थोड़ा नीचे आया। अभी यहां पर आपको वेट करना है नेक्स्ट कैंडल बनने का। यहां से अगर कोई नेक्स्ट कैंडल इस तरीके से स्टार्ट होता है और वो कैंडल नीचे की तरफ जाता है, यानी कि बेयरिश, अगर वो कैंडल यहां पर नेगेटिव बनाता है, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से एक कैंडल बना, यानी कि यहां से कैंडल स्टार्ट हुआ, थोड़ा प्राइस ऊपर गया, बुल्स ने अपना कंट्रोल दिखाया तो थोड़ा प्राइस ऊपर गया, बट बियर्स यहां पर ज्यादा एक्टिव थे, बियर्स ने प्राइस को नीचे ला करके प्राइस को ऐसा कर दिया, यानी कि इतनी लंबी उसकी बॉडी बन गई, बिग ऊपर की तरफ बन गई। तो अगर आपको ऐसी कैंडल इसके साथ मिलती है तो आपको ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि अभी जो ट्रेंड है वो कुछ इस तरीके से चलेगा, यानी कि डाउन ट्रेंड के अंदर। तो अभी आपने ये समझ लिया कि अगर आपको बियरिश डोजी कैंडल मिलती है तो आप यहां पर किस तरीके से उस ट्रेंड को फाइंड करके, और अगर आप फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं तो आप इजीली वहां पर शॉर्ट करके इनकम कमा लेंगे। अभी दोस्तों हम आपको लाइव चार्ट के ऊपर भी लेके चलेंगे, वहां पर आपको समझाएंगे कि ये चीजें किस तरीके से वर्क करती हैं, चार्ट की कुछ हिस्ट्री में भी लेकर के जाऊंगा, और यहां पर मैं आपको बताता हूं अभी बुलिश डोजी कैंडल के बारे में। तो फॉर एग्जांपल यहां पर एक कोई स्टॉक है या एक कोई कॉइन है, उसका प्राइस कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड, कि ये कॉइन जो है अभी अपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है, और यहां पर हमारे पास कोई एक अच्छा सपोर्ट है, कोई एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस एरिया के आसपास। तो यहां पर जैसे ही इस सपोर्ट से प्राइस आएगा तो हो सकता है, अगर यहां पर बियर्स एक्टिव होंगे तो हो सकता है इस सपोर्ट को ब्रेक कर दे और प्राइस और नीचे चला जाए। बट अगर हमको ऐसा देखने को नहीं मिलता है और यहां से हमको एक लंबी विक देखने को मिलती है, फॉर एग्जांपल इस तरीके से, मैं आपको थोड़ा ये ब्लू करके दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई एक ऐसी लंबी सी विक मिलती है, यानी कि यहां पर बुल्स इतने एक्टिव थे इस सपोर्ट पे कि उन्होंने फटाक से प्राइस को ऊपर की तरफ पुश कर दिया, और ये कैंडल यहां पर अगर बियर्स को अपनी पावर दिखानी है तो प्राइस को अगेन उनको नीचे लाना पड़ेगा। अगर बियर्स यहां पर इस कैंडल को नीचे नहीं ला पाते हैं और ये कैंडल कुछ इस तरीके से अपनी क्लोजिंग दे देती है, इतनी लंबी नीचे विक बनती है और ऊपर हल्की सी बॉडी बनती है जो कि कैंडल ग्रीन के अंदर अगर क्लोज होती है, तो आपके पास यहां पर एक मौका है। आप समझ सकते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहां से ये ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। और अभी प्राइस जब ऐसे ऐसे चल रहे थे, अभी प्राइस इस कैंडल से कुछ इस तरीके से चल सकते हैं अप ट्रेंड की तरफ। अभी आपको सेम इसी तरीके से आपको ये कंफर्म कैसे करना है कि ये जो कैंडल बना है ये कंफर्म कैंडल है, ये कंफर्म कैंडल नहीं है। तो आपको इसके लिए वेट करना है नेक्स्ट कैंडल बनने देने का। नेक्स्ट कैंडल अगर यहां पर बनता है कुछ इस तरीके से, नेक्स्ट कैंडल बनना स्टार्ट हुआ और उसकी कुछ इस तरीके से बॉडी बनती है, कुछ इस तरीके से विक बनती है, यानी कि वो कैंडल जब क्लोज हो तो वो कैंडल अगर ग्रीन के अंदर क्लोज होती है तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर जो बियर्स हैं वो 100% यहां पर खत्म हो चुके हैं और बुल्स ने अपने कंट्रोल में जो है प्राइस को ले लिया है और बुल्स ऊपर लेके जा रहे हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर आप एंट्री ले सकते हैं, इस पॉइंट के ऊपर आप एंट्री लेंगे, इस पॉइंट के ऊपर आपका रहेगा स्टॉप लॉस और आपका टारगेट जो है यहां पर आप मतलब हिस्ट्री को देख के जहां पे भी रेजिस्टेंस होगा उस पॉइंट के ऊपर अपने टारगेट्स आप लगा सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि डोजी जो बुलिश डोजी होता है, जो बियरिश डोजी होता है, वो किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से आपको यहां पर फाइंड करना है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं चार्ट के अंदर आपको आखिर डोजी कैंडल किस तरीके की दिखेगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं जैसे ही प्राइस कुछ इस तरीके से चल रहा था अप ट्रेंड की तरफ, अप ट्रेंड के अंदर प्राइस चल रहा था, यहां पे हमको एक डोजी कैंडल देखने को मिला। अब ये ओनली डोजी कैंडल है, इसको हम ना बुलिश डोजी बोल सकते हैं ना बियरिश डोजी बोल सकते हैं। ओके, यहां पर डोजी कैंडल बनने के बाद आप देख सकते हैं ये कैंडल रेड के अंदर क्लोज हुआ, यानी कि आप यहां पर अब अंदाजा लगा सकते हैं
कि यहाँ पर टोटल रेड कैंडल बन रही थी, एक डोजी कैंडल ने हमको इंडिकेट किया कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, प्राइस नीचे आ सकता है। आपको फिर क्या करना है, आपको वेट करना है, नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है कि प्राइस अभी बुल्स के अपने कंट्रोल में फिर से लेंगे। हो सकता है इस कैंडल के बाद बुल्स फिर से कंट्रोल में ले लें और प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाए। बट आपको जैसे ही यहां पर सेकंड कैंडल से कंफर्मेशन मिलती है कि यहां पर बियर्स ही एक्टिव हैं, तो यहां से आप शॉर्ट कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से यहां पर प्राइस डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा था, एक बड़ी विक एंड आपको एक ग्रीन कैंडल देखने को मिली, इसको हम बोलते हैं बुलिश डोजी कैंडल। यहां पर आपको वेट करना है नेक्स्ट कैंडल का। नेक्स्ट कैंडल आपको ग्रीन के अंदर क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी, यानी कि यहां पर अभी सेलर्स हो चुके हैं खत्म और बायर्स आ चुके हैं, तो आप इजीली इस कॉइन को जो है लॉन्ग कर सकते हैं या आप इसको स्पॉट में बाय करके अपना प्रॉफिट, जिस भी रेजिस्टेंस के ऊपर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। दोस्तों अभी हम चलेंगे आपको लेकर के लाइव चार्ट के ऊपर और समझाएंगे कि किस तरीके से चार्ट्स के अंदर आप इन पैटर्न्स को फाइंड कर सकते हैं, कहां पर आपको आपका प्रॉफिट बुक करना होता है एंड कहां पे आपको आपका स्टॉप लॉस लगाना होता है। अब देखिए दोस्तों, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर ओपन कर लिया है डॉट कॉइन का चार्ट। अगर आप इसको टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मैं आपको टाइम फ्रेम बता देता हूं कि कौन से टाइम फ्रेम के अंदर मैंने डॉट कॉइन के चार्ट को ओपन किया है। तो यहां पर ये हमारे पास टाइम फ्रेम है 2 आवर का। अभी हम यहां से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस पॉइंट के ऊपर हैं, यहां से प्राइस नीचे आया, आपको पता था अभी यहां पर आपको आपके सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल डिजाइन करने हैं। सपोर्ट क्या होता है, जहां पर प्राइस एक या एक से बार अधिक टच होकर के ऊपर जाए या उस एरिया को होल्ड करे, तो वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करता है। यहां पर मैंने ये ऑलरेडी डिजाइन करके रखे हैं चार्ट की हिस्ट्री को देख के, तो उस तरीके से आप भी डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इस पॉइंट के ऊपर हैं और प्राइस यहां से नीचे आया, आपने देखा ठीक है प्राइस यहां से नीचे आया। अब देखिए यहां पर यह चीज देखने वाली है, एक इतनी लंबी बिक बनी इस सपोर्ट से, ये जो हमारा सपोर्ट है यहां से एक इतनी लंबी बिक जो है वो हमको दिखाई दी। अभी इस बिक को देखकर हम यहां पर ये समझ सकते हैं कि यहां से ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। जो यहां पे ट्रेंड डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा था, यहां से हो सकता है रिवर्स होकर कुछ इस तरीके से जाए। बट मैंने आपको क्या बताया, जब यहां पर मूवमेंट बुलिश आप चाहते हैं तो ये जो कैंडल की क्लोजिंग है ये डिपेंड नहीं करता है कि कितनी लंबी बिक बनी है। इस कैंडल को यहां पर ग्रीन के अंदर क्लोज होना था, अगर ये यहां पर ग्रीन के अंदर क्लोज नहीं हुआ देन यहां पर हम ना तो बाय करेंगे और ना ही सेल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी चार्ट के अंदर हमको फाइंड करना है कि कहां पर हमको जो है लॉन्ग करना है या कहां पे शॉर्ट करना है या कहां पे हमको स्टॉक को बाय करना है। ठीक है, ये देखिए प्राइस यहां से नीचे आया, ये कंटिन्यूसली अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है। देन अभी आपको यहां पर एक देखिए बुलिश डोजी कैंडल देखने को मिली जो कि ये ग्रीन के अंदर क्लोज हुई। ओके, बढ़िया है। इसके बाद हमने देखा कि हमको कंफर्म करना है कि यहां पर क्या प्राइस बुल्स अपने कंट्रोल में ले रहे हैं, तो दूसरी कैंडल भी हमको ग्रीन के अंदर देखने को मिली। अभी यहां पर ये 2 कैंडल से हम यहां पर एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहां पर एंटर कर गए। अब मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ये जो बिक है, इस विक के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस डाल देंगे कि भैया अगर प्राइस 37.5 से नीचे आए तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए और मैं इससे ज़्यादा लॉस नहीं ले सकता हूं। आप प्रॉफिट कहां पे अपना बुक करेंगे, प्रॉफिट आप बुक करेंगे अपनी इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर। अभी आप जब भी कोई ट्रेड ले रहे हो तो हमेशा आपको उसके अंदर अपना रिस्क मैनेजमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहां पर ये ट्रेड को ओपन किया इस पॉइंट के ऊपर, तो आपको यहां पर जो है कैलकुलेट करना है कि अगर प्राइस में हमारा टारगेट हिट होगा तो हमको प्रॉफिट कितना होगा, 18.16%, यानी कि 18% का प्रॉफिट होगा। और अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो यहां पर हमको 4.75 यानी कि लगभग 5% का लॉस होगा। तो 5% का लॉस है, 18% का प्रॉफिट है, यानी कि 5 चौकू 20, मोटा मोटी 1:35 का आपका रेशियो है, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। तो ये अच्छा रेशियो है, इस ट्रेड को आप ले सकते हो। आपने अपना पूरा रिस्क मैनेजमेंट करके इस ट्रेड को ले लिया। अभी यहां से प्राइस ऊपर जाने लगे, प्राइस यहां पर आ गया। आप चाहें तो एक एरिया ये है, देखिए यहां पर एक बार प्राइस नीचे आया,
एक बार प्राइस यहाँ से नीचे आया, तो अगर जब आप स्ट्रॉन्ग ट्रेडर बन जाएंगे तो आपको लगेगा कि इस एरिया के ऊपर भी हमको कुछ प्रॉफिट बुक करना है सेफ साइड चलने के लिए, तो आप चाहें तो इस एरिया के ऊपर भी कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद प्राइजेस चलते रहे, यहाँ पर देखिए सेम इसी तरीके से प्राइस चलते रहे, अगेन इस सपोर्ट को ब्रेक किया। अगर आपने यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया होता तो यहाँ पर आपका थोड़ा पैसा निकल आता, एंड अगेन इस सपोर्ट को रीटेस्ट किया, अगेन बुल्स ने अपना एक्टिविटी दिखाया। यहाँ पर काफ़ी लोग फिर से एंटर किए होंगे क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड को चेंज होता हुआ दिखा, बट यहाँ से आप देख सकते हैं एक डोजी कैंडल बना रेड, और यहाँ से बियर्स ने अपना पावर दिखाया, देन प्राइस यहाँ से टूट के नीचे आ गया। अभी आपको बियर्स में कैसे पैसा कमाना है, जब भी कोई सपोर्ट टूटता है, अभी आप देखिएगा एक कैंडल इतनी बड़ी रेड बनी, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपने वहां पे अगर प्रॉफिट बुक किया तो आपको कुछ प्रॉफिट मिल गया, देन उसके बाद आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, यानी कि आप उस ट्रेड में ना ही कुछ कमाए ना ही कुछ गवाए, बराबर पे निकल आए। अभी यहाँ पे देखिए प्राइस ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया, तो आपको शॉर्ट कब करना होता है, यहाँ पर ये कैंडल एक ही कैंडल में सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, सपोर्ट से नीचे क्लोजिंग दे दिया। अभी आपको क्या करना है, नेक्स्ट कैंडल को वेट करना है। अगर ये नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनता है और अगेन यहाँ पर रीटेस्ट करता है इस सपोर्ट लाइन को, इस रेजिस्टेंस को, और उसके बाद जो तीसरा कैंडल बनता है वो रेड बनता है, तो आप शॉर्ट कर सकते हो, 100% आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इसी कैंडल पे मैं तो शॉर्ट कर लूं तो ये ठीक है, बट कई बार क्या होता है एक रेड कैंडल सपोर्ट को ब्रेक करके दूसरी कैंडल इतनी बड़ी बन जाती है कि आपका वहां पे लिक्विडेशन हो जाता है या आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो आपको 2-3 कैंडल्स पे रुकना है। ठीक है, अभी देखो सेम इसी तरीके से इस एरिया पे हम आए, इस सपोर्ट पे हमको एक डोजी कैंडल देखने को मिला, जहां पे हमारा जो विक था वो पतला सा था और बॉडी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद आप देख सकते हैं एक हमको ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग देखने को मिला, तो देन हम इस पॉइंट के ऊपर जो है इजीली एंटर हो सकते हैं, और यहां से लेकर के यहां तक जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया है वहां पे हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लगभग 12% का प्रॉफिट, और लगभग यहां पे अपना 4 से 5% का लॉस होगा। तो 1:2 का रेशियो अगर आपको ट्रेड में मिलता है, मतलब आपका अगर 1000 रुपए का प्रॉफिट हो तो आपको 500 रुपए का ही लॉस लेना है। अगर आपको ऐसा ट्रेड मिलता है देन आप एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए प्राइस यहाँ पे इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया, सेम उसी तरीके से इतनी स्पीड से ब्रेक किया। जो लोग यहाँ पे रिस्की ट्रेडर होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इतना तेजी से ब्रेक कर दिया, एक ही कैंडल में इतना बड़ा बिक बना दिया, तो जो लोग भी यहाँ पर रिस्क लेंगे वो इस ट्रेड के अंदर पैसा कमा सकते हैं। बाकी जो ऑलमोस्ट जो ट्रेडिंग होता है ऐसे ट्रेडिंग के अंदर आप लॉस ही करते हैं, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर क्या है बहुत जल्दी एकदम फॉल आ जाता है, बहुत जल्दी बुलिश मोमेंटम हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर प्राइस नीचे आ गया, देन यहाँ पर हमको एक साइड बेस मूवमेंट देखने को मिला, देन प्राइस ने अगेन टेस्ट किया इस सपोर्ट को। अभी आप एक चीज सोचना, जब इतने बड़े बियर्स यहाँ पर आए और इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाए, प्राइस ऊपर चला गया, दैट मीन्स ये सपोर्ट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंस रखता है। ओके, अभी यहां पर देखिए बियर्स ने फिर से पावर लगाया, चलो इसको तोड़ते हैं। यहां पर आए, ये एक रेड कैंडल बनाया, बस इसको ब्रेक नहीं कर पाए। एक अगेन ये कैंडल यहां से स्टार्ट हुआ, देखिए यहां तक नीचे गया, बट बुल्स ने अपनी पावर दिखाई और इस कैंडल को ये सपोर्ट लाइन से ऊपर जाकर के क्लोज कर दिया। अभी ये कैंडल क्लोज हो गई, तो आप देख सकते हैं कि इस सपोर्ट से हमारे बुल्स जो हैं वो इतने एक्टिव हैं कि इस सपोर्ट से हम इजीली बाय कर सकते हैं, और लगभग ये जो कैंडल है आपकी, इस जगह पे हम अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आपको टारगेट कहाँ पे बुक करना है, एक तो आप ये टारगेट बुक कर सकते हैं क्योंकि हमको यहाँ से रेजिस्टेंस देखने को मिला, एक टारगेट आप ये बुक कर सकते हैं, एक टारगेट आप इस एरिया के ऊपर बुक कर सकते हैं क्योंकि ये भी हमारी एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो यहां पर आप एंटर हो गए, यहां से अभी आप अपना रिस्क रिवॉर्ड नापेंगे कि इस कॉइन के ऊपर अगर आप एंटर हुए हैं तो यहां से लेकर के यहां तक आपका जो है लॉस कितना होगा और आपका प्रॉफिट कितना होगा। तो फॉर एग्जांपल आपने यहां से लेकर के यहां तक इसको मापा, तो आपका लगभग 7.5% का लॉस है, यानी कि 7.5% का लॉस है, और अगर आप अपना प्रॉफिट देखेंगे तो लगभग आपको 21% का प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि 1:3 का आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड बन गया। और अगर आप अपना एक छोटा भी
यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो भी आप लगभग 14%, यानी कि 1:2 का आपका है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तो यस आप इस ट्रेड के अंदर एंटर कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप एंटर किए होंगे तो इस ट्रेड के अंदर आपने प्रॉफिट कमाए होंगे। राइट नाउ अभी हम आ जाते हैं अच्छा करंट प्राइस के ऊपर कि सर ये तो चलो आपने हिस्ट्री बता दिया, अभी यहाँ पे हमको करंट में क्या करना है। तो देखिए राइट नाउ जो डॉट कॉइन का प्राइस अभी ट्रेड हो रहा है ये हो रहा है अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर। अब आपको यहां पर देखना है, ऐसा नहीं है कि यहां से देखिए ये सपोर्ट पे आ गया तो आप इसको लॉन्ग कर दें। अभी आपको वेट क्या करना है कि अगर ये कैंडल यहां पर रेड के अंदर क्लोज हो जाती है या ये कैंडल इस पॉइंट को ब्रेक करती है, तो अगर ब्रेक कर देती है तो यहां पर आपको वेट करना है एक अगेन ग्रीन कैंडल बनने का जो कि इस एरिया को टच करे। टच करके एक कैंडल अगेन रेड बनती है, देन आपको यहां से शॉर्ट कर देना है। आप शॉर्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको इस एरिया तक आप प्राइस को देख सकते हैं। और अगर प्राइजेस यहां पर इसको ब्रेक करके कुछ ऐसे नीचे की तरफ चले आते हैं, ठीक है, तो आप यहां पर वेट कर सकते हैं कि अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो आप इसको ब्रेक होने दो, नो प्रॉब्लम। बट अगर ब्रेक नहीं होता है, बुल्स अपनी पावर दिखाते हैं, हमको एक ग्रीन कैंडल यहां पर देखने को मिलता है अच्छा सा, और ग्रीन कैंडल के बाद एक हमको कंफर्मेशन के लिए और एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलता है, तो उस ग्रीन कैंडल के अंदर हम एंटर करेंगे और इस पॉइंट के ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस डाल देंगे। टारगेट हम कहां पे लेंगे, टारगेट हम लेंगे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहां पर एक रेजिस्टेंस एरिया है तो हम यहां पर एक टारगेट ले सकते हैं, ठीक है, एक टारगेट हम यहां पे ले सकते हैं, एक टारगेट हम यहां से ले सकते हैं क्योंकि ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया है ये। तो इस तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग को काफी इजी बना सकते हैं। अगर आप चाहे वजीरेक्स के अंदर ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप बाइनेंस के अंदर ट्रेड कर रहे हो, जो भी स्टॉक के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप ये ट्रेंड रिवर्सल को फाइंड करना सीख गए तो आपको काफी अच्छा प्रॉफिट जो है हो सकता है और आप अपनी ट्रेडिंग के अंदर एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है बना सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर इतना ही, बाकी और भी काफी सारी वीडियोस में आप लोगों के लिए लाएंगे जहां पर आपको काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी। आई होप दोस्तों आज के वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने कुछ सीखा है और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाकी आपके क्या ओपिनियन और आप किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा। अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए क्योंकि ऐसे ही वीडियोस कंटिन्यूसली मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा जहां पे पूरी की पूरी सीरीज लाऊंगा आप लोगों के लिए। कैंडल स्टिक के बाद चार्ट्स के पैटर्न्स के बारे में बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली ऐसी वीडियोस आप मिस ना कर सकें। दोस्तों इसके साथ ही साथ क्रिप्टो हो या यहां पर क्रिप्टो की कोई भी न्यूज हो, चार्ट्स के साथ साथ हम हर एक अपडेट अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको मार्केट की हर एक अपडेट टाइम टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।